दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिस्फो शिक्षा में। आज के इस वीडियो में हम एक छोटा-सा यूज़ केस करने वाले हैं स्क्रीन फ्लो के ऊपर। तो यूज़ केस अपना क्या है कि शो अपॉर्च्युनिटी अकाउंट रिलेटेड कॉन्टेक्ट्स इन लिस्ट ऑन क्लिक ऑफ एक्शन बटन। तो हमें क्या करना है, अपॉर्च्युनिटी पे एक बटन बनाना है। उस बटन पे अगर मैं क्लिक करूँ तो अपॉर्च्युनिटी का जो अकाउंट है, उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, वो मुझे अपने स्क्रीन पर शो करने हैं, ठीक है? तो अपॉर्च्युनिटी से जो मेरा अपॉर्च्युनिटी का अकाउंट है, उस अकाउंट के जितने भी रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सब मुझे क्या करना है, शो करने हैं, ठीक है? तो चलते हैं और ये हम क्या करेंगे, डेटा टेबल का यूज़ करके करेंगे। देखते हैं कैसे करता है। ठीक है गाइस, तो करना क्या है हमें, जैसे ये अपॉर्च्युनिटी आपको दिख रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, यहाँ पे हमें एक बटन बनाना है। तो उस बटन के क्लिक पे क्या होगा, जो इस अपॉर्च्युनिटी का अकाउंट है, सपोज़ ये अकाउंट, इसको मैं ओपन करूँ तो इसके रिलेटेड में देख रहा हूँ कितने कॉन्टैक्ट हैं। ये सारे कॉन्टैक्ट मुझे क्या दिखने चाहिए, स्क्रीन पे दिखने चाहिए उस बटन के क्लिक पे, ठीक है? तो फ्लो पे चलते हैं, यहाँ पे फ्लो टाइप करेंगे। फ्लो इसको सेलेक्ट करोगे, न्यू फ्लो पे जाओगे। यहाँ पे हमें स्क्रीन फ्लो बनाना है क्योंकि स्क्रीन पे हमें दिखाना है सारे। तो स्क्रीन फ्लो आप सेलेक्ट कर लोगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा अपॉर्चुनिटी है उसका जो पेरेंट है अकाउंट, उसके रिलेटेड रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स को गेट करना है, ठीक है? तो अब सबसे पहले तो हमें अपॉर्चुनिटी की आईडी चाहिए, बिकॉज़ अपॉर्चुनिटी की आईडी अगर हमारे पास होगी तो ही हम क्या कर सकते हैं, उसके रिलेटेड अकाउंट को गेट कर सकते हैं, फिर लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को गेट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको थोड़ी-सी देर के लिए मैं फ्री फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे हम एक रिसोर्स बना लेते हैं, वेरिएबल रिकॉर्ड आईडी, और ये इसी नेम से आपको बनाना है अगर आपको उस रिकॉर्ड की आईडी चाहिए जिस पे आप अपना ये फ्लो ऐड करने वाले हो, ठीक है? डेटा टाइप इसका हम रखते हैं रिकॉर्ड, और ऑब्जेक्ट हम इसका रखते हैं अपॉर्चुनिटी, अवेलेबल फॉर इनपुट, ठीक है? अवेलेबल फॉर इनपुट मतलब इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट और कॉन्टैक्ट्स को गेट कर सकते हैं। तो अवेलेबल हमने इसको कर दिया। अब इसको मैं चाहे तो फ्री फॉर्म में भी बना सकता हूँ या फिर हम ऑटो लेआउट में ही वापस से चलते हैं। अब हमें क्या करना है, गेट करना है कॉन्टैक्ट्स को, तो गेट करेंगे, गेट कॉन्टैक्ट्स, ऑब्जेक्ट अपना सेलेक्ट कर लेंगे कॉन्टैक्ट। अब कौन से कॉन्टैक्ट चाहिए मुझे, जिसका अकाउंट मैच कर रहा हो अपॉर्चुनिटी के अकाउंट से, ठीक है? तो जिसका अकाउंट इक्वल हो मेरा, जो ये मेरा रिकॉर्ड आईडी है, यानी अपॉर्चुनिटी के अकाउंट आईडी से, ठीक है? तो वो सारे कॉन्टैक्ट मेरे आ जाएंगे। ओनली द फर्स्ट रिकॉर्ड चाहिए या सारे रिकॉर्ड चाहिए? तो हमें क्या चाहिए, सारे रिकॉर्ड चाहिए उसके, ठीक है? सारे रिकॉर्ड चाहिए। और अब इसमें ऑटोमेटिकली स्टोर करनी है हमें सारी फील्ड, या एक कलेक्शन के अंदर कर लेते हैं? तो एक कलेक्शन बना लेते हैं इसका, टू स्टोर द कॉन्टैक्ट्स। तो इसका वेरिएबल टाइप का एक कलेक्शन बना लेते हैं, कॉन्टैक्ट्स डेटा, ठीक है? रिकॉर्ड ले लेते हैं इसमें, अलाउ मल्टीपल कर देंगे इसको, ऑब्जेक्ट अपना कॉन्टैक्ट, ठीक है? अवेलेबल फॉर आउटपुट, अवेलेबल फॉर इनपुट भी चेक कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे फील्ड आ गई। अब मैं कुछ फील्ड भी यहाँ पे ले लेता हूँ, फर्स्ट नेम ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं लास्ट नेम, ठीक है? तो ये हमने क्या करा, कॉन्टैक्ट को गेट करा, इसके अंदर सेव कर लिया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब क्या करते हैं, स्क्रीन पे जाएंगे, एक स्क्रीन ऐड करेंगे। इस स्क्रीन का नाम रख देते हैं हम कॉन्टैक्ट्स स्क्रीन। अब हमें क्या करना है, उन कॉन्टैक्ट्स को शो करना है। तो डेटा टेबल हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे, शो कॉन्टैक्ट्स, ठीक है? लेबल ये डेटा टेबल ही दिखाना है या फिर क्या दिखाना है, कॉन्टैक्ट्स, इसका हम लेबल रख देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम कलेक्शन, अपना जो कलेक्शन है उसको यूज कर लेंगे, जो कलेक्शन हमने अभी ऊपर गेट करा था। सर्च बार भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो गाइज, इस तरीके से अगर आपको दिखाना है तो। अभी के लिए मैं इसको हाइड करता हूँ। अब हम रोज को कॉन्फ़िगर करते हैं। अब हमें क्या करना है, बस दिखाना है, तो हम इसको व्यू ओनली कर देंगे, ठीक है? मुझे सिर्फ
शो करना है, मुझे कोई डेटा टेबल में उन रोज को सेलेक्ट करके कुछ आगे प्रोसेस नहीं करना, बस मुझे व्यू करना है। ठीक है, कॉलम्स पे जाते हैं। अब मुझे कॉलम ऐड करने हैं यहाँ पे, तो कॉलम ऐड करूंगा मैं। सपोज पहले कर लेते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, कस्टम कुछ इसका नाम देना है तो आप इस वाली फील्ड का कस्टम भी नाम दे सकते हो। इसको डन करता हूं मैं। और एक हम ले लेते हैं लास्ट नेम। देखो यहाँ पे आना भी स्टार्ट हो गया, लास्ट नेम। और इसको हम डन कर देते हैं। ठीक है, कंपोनेंट विजिबिलिटी यानी कि कब दिखाना है कब नहीं दिखाना है, ये सब चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इनपुट का वैलिडेशन कुछ करना है तो इसकी भी हमें नीड नहीं है। और एडवांस में हमारे पास यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं, मैनुअली असाइन वेरिएबल और ये सब धीरे धीरे हम एक्सप्लोर करेंगे आगे आगे जैसे जाते जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम फुटर को अपना थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। फुटर में हमें पोज को हाइड करना है तो हम पोज को हाइड कर देते हैं। प्रीवियस को भी हम हाइड कर देते हैं, कोई इसका मतलब नहीं है। डन करते हैं इसको। इसको सेव करते हैं एक बार। कॉन्टेक्ट्स फ्लो, और इसको सेव करके एक बार हम इसको डीबग कर लेते हैं। तो डीबग में हमें पता चल जाएगा कि अपना फ्लो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी आईडी देनी होगी। तो सपोज ये ब्लू एंटरटेनमेंट कॉर्प अगर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ब्लू एंटरटेनमेंट कॉर्प, इसको रन करते हैं। तो आप देख रहे हो 5 कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे उसको दिखने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो अपना फ्लो परफेक्ट चल रहा है। इसको एक्टिवेट करते हैं। अब इसको हमें दिखाना है अपने पेज लेआउट पे, तो अपॉर्चुनिटी पे आपको जाना होगा। अपॉर्चुनिटी पे आप एक एक्शन बटन बनाओगे, उसका आप नाम रखोगे यहाँ पे। सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे कि क्या है ये, तो आपका ये फ्लो है, कॉन्टेक्स्ट फ्लो, यहाँ पे आ गया सेलेक्ट हो गए। और इसका नाम हम रख देते हैं कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज लेआउट पे ऐड करना होगा हमें से, तो पेज लेआउट पे जाते हैं और इस फ्लो को हम ऐड कर देते हैं। मोबाइल एंड एक्शन में आप जाओगे, कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे टाइप करोगे और इसको मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सेव कर देते हैं। ठीक है, वापस से स्क्रीन पे आते हैं। इसको रिफ्रेश में अगर करूंगा तो यहाँ पे मेरा बटन आ जाना चाहिए। ओके, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। आता है तो आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट एडिट कर सकते हो। इसको एडिट पेज करोगे और यहाँ से आप उसको ऐड कर दो। यहाँ से आप क्या करोगे, अपना एक्शन बटन ऐड कर दोगे, कॉन्टेक्ट्स डन करोगे। ये अपग्रेड किया हुआ है पेज, इस वजह से नहीं आ रहा। जिन लोगों ने अपग्रेड नहीं किया हुआ उनका वो पेज लेआउट ऐड करने के बाद ही वहां पे विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको सेव करता हूं मैं, बैक करता हूं। तो आप देख रहे हो ये मेरा बटन यहाँ पे आ गया और इसके क्लिक पे मेरे को ये सारे 5 आइटम है टोटल, पांचों के पांचों यहाँ पे दिखा रहा है। और जो भी ये नाम यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है ये कहाँ पे है, अगर मैं इस अकाउंट पे जाऊं इसके रिलेटेड में ये पांचों कॉन्टेक्ट है। अब सपोज मैं दूसरा ये कॉन्टेक्ट अपॉर्चुनिटी ओपन करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये 2 नाम है मेरे पास। तो ये यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर अकाउंट पे 2 कॉन्टेक्ट है, ये यहाँ पे विजिबल होना स्टार्ट हो गया। तो डेटा टेबल का यूज करके बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में, इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।